चलो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा है तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। आज भाई ना मैं एक ज्ञान की बात आपको बताने वाला हूँ जो हर किसी के ना काम का है, चाहे आप जिम जाते हो या नहीं जाते हो। ये है इन्फॉर्मेशन है क्रैम्प के बारे में। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा, आप भी अगर जिम वगैरह जाते हैं तो अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो क्रैम्प लगता है बॉडी के अंदर। लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से लगता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी लग सकता है, ये एक रीजन है, लेकिन प्रॉपर यही नहीं है कि डिहाइड्रेशन की वजह से ही क्रैम्प लग सकता है। तो मैं आपको ना एक रामबाण इलाज बताऊंगा क्रैम्प से रिलेटेड। अगर सपोज करो कि आपके फैमिली जैसे मेरी मम्मी है, अगर फास्ट वगैरह करती हैं तो उनको क्रैम्प का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो भी सीरियस वाला, थोड़ी एजेड है, कमजोर भी, वीकनेस भी है। तो मैं आपको ना एक रामबाण इलाज बताता हूँ क्रैम्प के बारे में। अगर आपको क्रैम्प कभी भी लगता है ना तो मैं आपको जो उपाय बताऊंगा आप करके देखना, 2 सेकंड के अंदर क्रैम्प आपका ठीक हो जाएगा। तो पहले ना हम ये समझते हैं क्रैम्प लगने का रीजन क्या क्या हो सकता है यार। बहुत सारे लोग ना जो जिम वाले एथलीट जो जिम के नाम पे एप्स वगैरह निकाल के घूम रहे हैं ना, उन लोगों का कहने का क्लेम ये होता है कि अगर मेरे बॉडी का फैट परसेंटेज कम है, एप्स का वर्कआउट करता है तो मुझे क्रैम्प निकल रहा है ना। मेरे बॉडी का हमेशा फैट परसेंटेज ना 4 से 5% का होता है पूरे साल। मैं आपको बता रहा हूँ 365 डेज मेरे बॉडी का फैट परसेंटेज 4 से 5% ही होता है, इससे ज्यादा के फैट बढ़ा ही नहीं। तो फैट परसेंटेज कम होने की वजह से बॉडी का क्रैम्प लगेगा, ये कोई रीजन नहीं है। हो सकता है कि अगर आप पानी वाटर का रिटेंशन लेवल मेरा अगर कम होगा तो क्रैम्प लग सकता है, लेकिन यही एक रीजन नहीं है कि फैट परसेंटेज कम होने की वजह से मेरा क्रैम्प लगेगा। क्योंकि अगर मेरा फैट परसेंटेज कम है ना तो उसी अकॉर्डिंग मेरे बॉडी को जो भी चीज चाहिए, जो मिनरल चाहिए, जो वाटर चाहिए, जो भी चीज चाहिए ना, वो मैं बॉडी को दे रहा हूँ, तो क्रैम्प इसकी वजह से नहीं लगेगा। क्रैम्प लगने का ना बहुत सारा रीजन हो सकता है। सपोज करो कि इसी वेन्स के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अगर जाम हो गया, ब्रेक हो गया, तो वो उससे भी क्रैम्प लग सकता है। अगर मेरा कोई एक बॉडी पार्ट किसी एक ही अवस्था में, किसी एक ही पोजीशन के अंदर अगर ज्यादा टाइम तक अगर वर्किंग है तो उससे भी क्रैम्प लग सकता है। सपोज को आप अगर रनिंग करते हो, आपने अगर 10 किलो 12 किलोमीटर अगर कोई बंदा दौड़ता है तो उसके काफ के अंदर क्रैम्प आता है, थाई के अंदर क्रैम्प आ जाता है। या सपोज करो कि आप सो गए, आपके कोई हाथ अगर नीचे के साइड आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेरा एक बॉडी पार्ट अगर एक ही अवस्था के अंदर ज्यादा देर तक रहेगा ना तो क्रैम्प उसकी वजह से भी लग सकता है। हाँ, डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्रैम्प लगता है। अगर वाटर लेवल मेरे बॉडी के अंदर कम होगा, वाटर रिटेंशन अगर ठीक नहीं होगा, उसके वजह से भी क्रैम्प लग सकता है। खास करके बहुत जो एजेड बंदे होते हैं ना, लाइक योर पेरेंट्स, उनको ये प्रॉब्लम होता है अगर वो वीक है थोड़ा बहुत, और जैसे फास्ट वगैरह करते हैं या पानी वगैरह कम पी रहे हैं, तो उनकी वजह से उनको क्रैम्प का प्रॉब्लम होता है। देखो क्रैम्प जो लगता है ना वो बॉडी के अंदर सोडियम की कमी की वजह से क्रैम्प लगता है। हमारे बॉडी में अगर सोडियम का मात्रा अगर एक लिमिट से ज्यादा कम हो जाएगा ना तो क्रैम्प लगता है। ये एक प्रॉपर मतलब बोल सकते हैं उसको कि ये एक प्रॉपर, क्या बोल सकते हैं यार, मतलब सोडियम की वजह से क्रैम्प, ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि और किसी चीज की वजह से हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा कम है ना तो उसकी वजह से आपको क्रैम्प लगेगा। और इसका सॉल्यूशन जो आपको ना 100% इंपैक्ट डालेगा और हैंड टू हैंड इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो ये है कि व्हाइट सॉल्ट जो होता है ना, जो हम घर के अंदर यूज करते हैं, टाटा नमक जो है, देश का नमक, तो व्हाइट सॉल्ट आप यूज करोगे ना, सपोज करो कि आपको क्रैम्प लगा, किसी भी पर्सन को, आपके पेरेंट्स को या आपको, आप अगर रॉ सॉल्ट ना, व्हाइट सॉल्ट थोड़ा रॉ भी अगर खा लोगे ना तो 2 सेकंड के अंदर आपका क्रैम्प ठीक हो जाएगा। बट रॉ सॉल्ट ना कभी मत खाना, खाया करो, और कच्चा तो कभी नहीं खाना, क्योंकि अगर कच्चा अगर आप व्हाइट सॉल्ट खाते हो ना तो ये आपके ब्लड प्रेशर के अंदर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। ब्लड प्रेशर अप डाउन होने की संभावना हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई लो की प्रॉब्लम आएगी आपको। तो रॉ सॉल्ट ऐसे कभी नहीं खाना। रॉ सॉल्ट खाने का तरीका ये होता है कि आप उसको या तो नींबू पानी के साथ थोड़ा नींबू पानी डालो, नमक डालो, और उसकी मात्रा को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए नमक को थोड़ा सा शुगर डालो, उसको ऐड ऑन करके मिला के पियो, तो उसकी वजह से आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉपर मतलब इन्फॉर्मेशन ये है कि क्रैम्प जो हमारे बॉडी के अंदर लगता है ना, जो लोग जो चीजें बताई जाती है कि फैट परसेंटेज मेरे बॉडी के अंदर कम है, मेरे को इसलिए एब्स में बार बार क्रैम्प लग रहा है, ये नहीं है। प्रॉपर ये होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ना सोडियम की जो मात्रा चाहिए मेरी बॉडी को ना, वो अगर एक लिमिटेशन से कम होता है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्रैम्प लगता है। सॉल्यूशन उसका ये है कि आप अगर व्हाइट सॉल्ट लोड करते हो ना तो आपका क्रैम्प का प्रॉब्लम हैंड टू हैंड डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन व्हाइट सॉल्ट आप सपोज करो क्रैम्प की आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप अगर एक दिन में 2-3 बार आपको क्रैम्प लग रहा है तो 2-3 बार आप व्हाइट सॉल्ट खा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। व्हाइट सॉल्ट कभी आप कच्चा खाते हो ना तो इससे आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्हाइट सॉल्ट को खाने का तरीका ये होता है कि आप उसको नींबू पानी बनाओ, नींबू लो और उसके अंदर अच्छे मात्रा में आप व्हाइट सॉल्ट डालो,
और थोड़ा सा उस मात्रा को बैलेंस करने के लिए शुगर ऐड ऑन करो और शेक बना के पियो, तो उस सबके क्रैम्प की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और अक्सर ना ये जो बॉडी बिल्डर है या जो कॉम्पिटिशन वगैरह खेलते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम आता है। तो उस कंडीशन में ना बहुत सारे ऐसे जो पीक वीक होता है, या सपोज करो कि जिस दिन उसका स्टेज है तो उस दिन ऑफ कोर्स वो वाटर वगैरह थोड़ा कम पीते हैं, सोडियम लोड नहीं करते, तो उसके वजह से क्रैम्प आता है। तो ऐसा अगर कोई बंदा मेरा वीडियोस देख रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ट्रेनर आपको सजेस्ट करेगा कि क्रैम्प नहीं लगने का क्या हो सकता है ऑप्शन, और किस टेम्परेचर में आपको कितना सोडियम लोड करना है, या आपको वाटर लोड पानी कब कब पीना है, तो आप उससे से छुटकारा पा सकते हो। बट गर्मी का है टाइम, तो मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर सपोज करो कि इस टाइम पीरियड पे आप अगर किसी भी टाइप का कोई कॉम्पिटिशन खेल रहे हो, राइट, और अगर आपका पीक वीक चल रहा है, तो वैसे तो पीक वीक में सपोज करो कि आज आप जिस दिन कॉम्पिटिशन होता है तो वाटर के ऊपर बाउंडेशन हम उस दिन लगाते हैं, जो अच्छा वो तो आपको कोच शायद बताता होगा। वाटर और सोडियम के ऊपर हम उस दिन प्रॉपर बाउंडेशन लगाते हैं, कार्ब्स वगैरह कम होता है बट वाटर हमारा चलता रहता है। तो अगर आपको क्रैम्प की ऐसी कोई संभावना लग रही है ना, तो आप व्हाइट सॉल्ट लोड मत करना। व्हाइट सॉल्ट लोड करने से हमारी बॉडी के अंदर ना पानी वाटर होल्ड हो जाता है, और आप व्हाइट सॉल्ट डालोगे बॉडी में तो सोडियम बॉडी के अंदर आएगा, सोडियम जैसे बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी के जहां की भी पानी होगी ना वो अपने साथ अब्सॉर्ब कर लेगा, खींच लेता है, तो वाटर ज्यादा लोड हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो इसका अल्टरनेट है कि अगर आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिंक सॉल्ट यूज करना। और एक चीज और जो मैं अप्लाई करता हूं, अगर सपोज करो कि मेरा अगर सोडियम बंद है, पानी बंद है 1-2 दिन से ना, जब मैं अपना पीक भी करता हूँ तो उस टाइम पीरियड पे मॉर्निंग में, जब सपोज करो कि आपका इवनिंग में या 4-5 घंटे के बाद कंपटीशन है, तो मॉर्निंग में आप जब फ्रेश होने के बाद ना नॉर्मल एक एग लेना, बॉयल एग, उसको कट करना और उसके ऊपर पूरा बॉयल एग, होल एग, उसका पीला वाला नहीं निकालना है, होल एग आप कट करना और उसके ऊपर ना व्हाइट सॉल्ट 3 ग्राम के आसपास, 2 से 3 ग्राम के आसपास डालो और दोनों एग को लगा के खा लो। तो मैं ये करता हूँ प्रॉपर, तो मेरे को ना उससे क्रैम्प की तो प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो मेरे बॉडी को सोडियम चाहिए जिस मात्रा में ना कंपटीशन वाले स्टेज तक पहुंचने के लिए 4-5-6 घंटे 10-7 घंटे का भी अगर टाइम होता है सुबह से, कोई कंपटीशन ऐसा तो है नहीं यार कि जो एक्जैक्टली टाइम लिखा हो तो उसी टाइम पर स्टेज हो जाता है। सुबह हम जाते हैं, कई बार रात हो जाता है, 9-10 बजे तक हम स्टेज पे चढ़ते हैं। तो ऐसे किसी सिचुएशन में आप हो और आपका कॉम्पिटिशन नियर बाई है और आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं जो आप करता हूँ वो चीज मैंने आपको बताया। अब बाकी इन्फॉर्मेशन आप किसी कोच के अंदर ट्रेन करो तो आपको जो बोली वो आप फॉलो करना। मैं ये करता हूँ क्रैम्प ना लगने की वजह से जिस दिन मेरा कंपटीशन है तो मॉर्निंग के टाइम पीरियड पे ना बॉयल एग मैं रख लेता हूँ, उसके ऊपर 2 से 3 ग्राम में सोडियम डालूंगा और वो रॉ सॉल्ट होगा, व्हाइट सॉल्ट, और उसको खा लो आप। तो जो उस टाइम पीरियड पे 2-4-5 घंटे के लिए मेरी बॉडी को जो भी सोडियम चाहिए लिमिटेड मात्रा में वो मुझे मिलेगा, तो क्रैम्प की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं भाई किसी अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।